नमस्कार दोस्तों। आखिरकार जो राजस्थान के बेरोजगार युवा थे उनके लिए एक सुनहरा मौका आ ही गया है, यानी रीट का विज्ञापन है वो जारी हो गया है। बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति, ध्यान रखना कल के पेपर में भी आएगी। तो देखो, आप सभी को अवश्य पता है, हर चीज़ पहले भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। उसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स हो तो उनमें देख लो। राजस्थान सरकार निर्देश अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नोडल एजेंसी बनाई गई है। 25 अप्रैल रविवार को क्या होगी, परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, वो आपको सभी को पता है, मैंने सुबह भी वीडियो में बता दिया था। ये विज्ञप्ति है रीट की। ठीक है। अब गवर्नमेंट का जो कहना था मित्रों, वो ये था कि जैसे प्रश्नों की अपने को पता ही था, ये अपन सेकंड लेवल की चर्चा करते हैं। देखो, इसमें बाल विकास के 30 प्रश्न आने हैं, भाषाओं से संबंधित 30-30 प्रश्न आने हैं दोनों के। फिर इसके बाद में जो एसएसटी का पार्ट है, बड़ा पार्ट, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। तो उनमें कह रहे थे कि भाई राजस्थान का अधिकांश जीके जुड़ने का पूरे चांसेस हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, मतलब कितने प्रश्न क्या आएंगे, वो सिलेबस जब बोर्ड जारी करेगा उसके बाद में आपको वो सूचना भी उपलब्ध है, वो करवा दी जाएगी। ठीक है कोई समस्या? ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 11 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक है। इसमें चालान की जो दिनांक है वो 4 फरवरी तक ही है, और फॉर्म अप्लाई आप 8 फरवरी तक कर सकते हो। ठीक है। और परीक्षा तिथि 25 अप्रैल है। सारी बात वही है जो सुबह मैंने आपको बताई थी। एक फॉर्म अगर आप भरते हो तो 550 रुपये लगेंगे, दोनों फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके 750 रुपये लगेंगे। ये है सारी की सारी बात। ठीक है। प्रथम पारी में द्वितीय स्तर की परीक्षा होनी है, और सेकंड पारी में प्रथम स्तर की जो लेवल प्रथम है उसकी परीक्षा होनी है। वो लिख रखा है सारा का सारा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने, इसको नोट कीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, दोनों परीक्षाओं के निर्धारित समय पर परीक्षाएं देनी होंगी, और किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये बात ठीक है। अब देखो, आज पूरे दिन भर से बहुत फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए थे, वो इस टॉपिक को, पॉइंट को लेकर के आए थे। देखो, रीट 2021, इसमें आप पढ़ो, देखो क्या कहना चाह रहा है कि लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 के द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार कम से कम 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड स्नातकोत्तरधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एमए के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने बीएड कर रखी है उनको भी अब की बार मौका मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यूनतम प्राप्तांक यानी 50 से कम है, और स्नातकोत्तर में 50% या उससे अधिक हैं, तो स्नातकोत्तर के आधार पर उन लोगों ने बीएड किए तो 2021 में आवेदन हेतु वो पात्र होंगे। इसके साथ में भी एक और भी किया है कि 2017 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष वर्ग, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों, उनकी शैक्षिक योग्यता जो थी उनमें 5% की छूट थी, तो उनके 45 हो गए ना 50 से। अब 2021 में अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से यानी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको भी 5% की छूट दी गई है। जिस विद्यार्थी के 45% अगर ग्रेजुएशन या फिर एमए में है, वो अभ्यर्थी रीट भर्ती में बैठ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं करना। आपको ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने बताई थी कि ये मुख्यतः तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमए के बेस पर बीएड कर रखी है। राजस्थान में करीबन 4 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एमए के बेस पर बीएड कर रखी है, कि यानी उनके ग्रेजुएशन में कम थे और एमए में उन्होंने 50 से अधिक परसेंटेज लिया है, फिर उन्होंने बीएड किया, तो वो अलाउड हैं, उन्हें कोई बाहर नहीं कर सकता। ध्यान रखना इस बात का, यही इसमें कहना चाह रहा है। और अब 5% की छूट दे दी है, 45% तक मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप राजस्थान से एमए और राजस्थान से बीएड हो तो कोई आपको बाहर नहीं कर सकता। अब आप अच्छे से तैयारी करो, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार रहने दीजिए। ठीक है। अब ये देखो सिलेबस है, ये पुराने वाला, ये देखो नया नहीं है। और इस सिलेबस के बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया भी था कि बहुत से विद्यार्थी बोल रहे थे कि अपने शिक्षा मंत्री हैं वो
एनसीईआरटी बुकों के लिए बार बार बोल रहे हैं, तो एक ही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता वो एनसीईआरटी में भी वैसी मिलेगी और पीछे जो आरबीएससी की बुक चल रही थी उनमें भी वैसी मिलेगी, है कि नहीं है। तो कोई सी भी किताब पढ़ो, अपने को सिंधु घाटी पढ़नी है, ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता है, संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषताएं, परिवार, विवाह है, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, ये सारी दिए गए। मौर्य गुप्त है, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य है, मध्यकालीन आधुनिक काल है, भारतीय संविधान, लोकतंत्र है, सरकार का गठन वगैरह, पृथ्वी के घटक, संसाधन, विकास, भारत के भूगोल और संसाधन, राजस्थान का भूगोल और संसाधन, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इनकी ज़्यादा चर्चा कर रही थी शिक्षा मंत्री अब की बार, इसलिए इनमें से अधिकांश प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब शिक्षण विधियों से संबंधित शिक्षा शास्त्री मुद्दे और शास्त्रीय मुद्दे, ये सामाजिक विज्ञान, विज्ञान अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्षी प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप, विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की सीमाएं, ये सारी हैं। परीक्षा, आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये हैं। और एक बात और बताऊं आपको, ये ई परीक्षा जो आपका अपना ऐप आप लोग जो देख रहे हैं, ये हमारा ही अपना एक ऐप है, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो रीट का पूरा सिलेबस। आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं वो इस ऐप में आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगी। कम से कम 2000 साइको के प्रश्न उपलब्ध होंगे, इतने ही हिंदी के, व्याकरण के और शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, द्वितीय लैंग्वेज है उनके, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, कोई इसमें आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर में से डाउनलोड करें और इसमें से आप पढ़ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास में मतलब ये पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं एनसीईआरटी वाली, तो वो पुस्तक आपको इस ऐप में आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होंगी। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हर एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। इस ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ इसका भी मैंने बहुत ही अच्छे से विश्लेषण करके एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे से देखिएगा और अब तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।